हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपको 5 रीजंस बताने वाला हूं ड्यू टू विच पीपल गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। यानी कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो एक्चुअली करना चाहते थे, जिस प्रोफेशन में, जिस फील्ड में जाना चाहते थे, वो उस फील्ड में नहीं जाने का डिसीजन लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इन 5 रीजंस में से ही कोई ना कोई या शायद एक से ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर्स में ऑब्जर्व किया है कि फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन आज के टाइम पे ये है कि लोग वो नहीं कर रहे जो एक्चुअली वो करना चाहते थे। यानी कि करना तो वो कुछ और चाहते थे अपनी जिंदगी में, लेकिन कुछ और ही करना पड़ गया, किसी और प्रोफेशन को चूज करना पड़ गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझिएगा बिकॉज आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आएंगी कि हो सकता है कि आज राइट नाउ, राइट फ्रॉम टुडे आप एक नया डिसीजन ले लें अपनी जिंदगी में एक चेंज क्रिएट करने का। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहला जो रीजन है वो ये होता है कि ज्यादातर लोग अपनी इनिशियल एज में, जब वो अपने करियर को शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। और इसके कारण ज्यादातर लोग किसी चैलेंजिंग प्रोफेशन में एंटर ही नहीं करते। उन्हें अच्छा तो वो प्रोफेशन लग रहा था खुद के लिए, लेकिन उनका खुद के बारे में एक लिमिटिंग बिलीफ था कि आई एम नॉट दैट टैलेंटेड और आई एम नॉट दैट शार्प माइंडेड, मेरा दिमाग उतना शार्प नहीं है या मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि यू आर बॉर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी, यानी कि वी ऑल आर बॉर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी। आपके और मेरे ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके और बिल गेट्स के ब्रेन में, मुकेश अंबानी के ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो माइंड में है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो उस ब्रेन में रन कर रहा है। और हमारे सॉफ्टवेयर को इतना करप्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ आवर लाइफ, यानी कि जिस ड्यूरेशन में हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें इतने नेगेटिव बिलीफ्स प्लांट कर दिए जाते हैं कि सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस आने की जगह सेल्फ के ऊपर डाउट आ जाता है लोगों को, और ये फील करने लगते हैं कि उनके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ सेकेंड रीजन जो है दैट इज सिक्योरिटी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सिक्योरिटी के सर्कल को सर्च कर रहे हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि सिक्योर रहना जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब में एक सिक्योरिटी है कि पूरे मंथ आप वर्क करोगे तो उसके बाद एक सैलरी मिलेगी, या कोई एक शॉप या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आप काम करोगे तो एक सिक्योर इनकम आपको मिलेगी। और ये सिक्योरिटी की फीलिंग कई बार वो रीजन बन जाती है जिसके कारण लोग अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं ले पाते। यानी कि जब उनको एक स्टेप आगे लेना था, कुछ ऐसा करना था जहां से एक नए करियर की शुरुआत हो सकती थी, कुछ ऐसा हो सकता था जहां पे वो कर रहे होते जो वो सच में करना चाहते हैं, ना कि वो जो उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी की फीलिंग एक रीजन बन जाती है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। नाउ थर्ड रीजन है वो ये है कि इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, यानी कि जिस फील्ड के बारे में, जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो मैं तो न्यू हूं, मुझे कहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे कौन पूछेगा, मेरे पास ऑप्शंस कहां से आएंगे, मेरे पास अर्निंग कहां से आएगी। और ये लिमिटिंग बिलीफ है जिसके कारण ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में वो प्रोफेशन चूज ही नहीं करते। उनको लगता है जहां मैं जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं वहां तो पहले ही बहुत सारे सफल लोग हैं, और ये आपको रोक देती है। और मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं जो आपके इस बिलीफ को ब्रेक करेगा। ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में हमेशा नए लोग आते जाएंगे और कामयाब होते जाएंगे। पहले कितने लोग कामयाब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एनफ स्पेस एट द टॉप। जो शिखर होता है, यानी कि जो माउंटेन का टॉप होता है, वहां पे कितने लोग पहुंचते ही हैं, वहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, भीड़ तो नीचे होती है। तो अगर आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो टॉप के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक यूनिकनेस है और उस यूनिकनेस को अगर आपने पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी में टॉप पे चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले से कितने सारे लोग उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में हैं। और आप किसी भी फील्ड के टॉप पे देखिए ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि वहां पे कितने लोग हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। आप क्रिकेट को देख लीजिए, आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो उसके टॉप पे हैं। बिजनेस को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग टॉप पे हैं। मोटिवेशनल स्पीकिंग को, ट्रेनिंग को देख लीजिए, एनएलपी ट्रेनिंग्स को देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि कितने लोग वहां पे टॉप पे हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं, और इस तरीके से सोचना शुरू करिए। नाउ जो फोर्थ रीजन है वो होता है कि अपने पेरेंट्स के कारण मैं अपने प्रोफेशन को नहीं चूज कर सकता या नहीं चूज कर सकती। ज्यादातर लोगों के लिए पेरेंट्स का अप्रूवल एक बहुत बड़ी चीज होती है, यानी कि उन्हें पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिला, उन्हें यह फील होता है
कि मेरे पेरेंट्स मेरे डिसीजन से, यानी कि मैंने अगर इस भीड़ की जगह कुछ अलग डिसीजन लिया तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, या हो सकता है वो नाराज हो जाएंगे, या वो हो सकता है हर्ट हो जाएंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपने खुद की पर्सनल लाइफ से आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की थी, इंजीनियरिंग की थी, और बाय द टाइम मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, हालांकि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसी टाइम पे रिसेशन ने हिट किया था, लेकिन फिर भी मेरा भी प्लेसमेंट हो गया था उस पर्टिकुलर चैलेंजिंग टाइम में भी। और उस पर्टिकुलर टाइम मेरी लाइफ में मैंने अंदर से ये फील किया था कि मुझे इंजीनियर की फील्ड में नहीं जाना है, मुझे लोगों की हेल्प करने की फील्ड में जाना है, मुझे ट्रेनिंग कोचिंग के डायरेक्शन में जाना है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है। तो वहां पे मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने फादर के साथ ये चीज मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा करेज लेके आना पड़ेगा और आपको डीप में जाना पड़ेगा। तो मैंने वो किया जो मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं किया था। मैंने अपने पेरेंट के साथ, अपने फादर के साथ जब कम्युनिकेट किया, और उनको मेरे एक्चुअली ब्रदर ने बताया कि ये उस फील्ड में जाने की बजाय, यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने की बजाय किसी अलग फील्ड में जाना चाहता है, ट्रेनिंग के फील्ड में जाना चाहता है, और आप एक बार बात करिए, आप एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जब मेरे फादर से बात हुई तो हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमारे बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन नहीं होता था, एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हुआ करता था। तो उस सिचुएशन में जब मेरे पापा ने मेरे से पूछा, मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि तुम इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो तुम क्या करना चाहते हो, तुम कुछ और क्यों करना चाहते हो, तो मैंने जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके उनसे ये पूछा कि पापा आप क्यों चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। अब सोचना, जिस बच्चे ने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा वो पूछे तो कितना अनईजी होगा। लेकिन मैंने ये सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं उस जॉब में जाऊं या उस प्रोफेशन में जाऊं। तो उन्होंने बोला ताकि तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ, एक अच्छी लाइफ लीड कर सको। अब यहां पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, और मैंने ये पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि लाइफ में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं या मेरी लाइफ में अच्छे से लीड कर पाऊं। तो उनके लिए बहुत अनईजी करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि तुम खुश रह सको। तो वहां पे मैंने जो बात कही वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूं उस फील्ड में हर रोज काम करके, एक्शन लेके मैं खुश हूं। और अगर आप यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी में खुश रहूं तो ये वो फील्ड है। और मैं जानता था कि ये फील्ड सही है और इस फील्ड में एक्चुअली पोटेंशियल है ग्रो करने का। ऐसा नहीं कि इस फील्ड में कुछ रिवॉर्ड्स या रिजल्ट्स नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है, और वो सारी चीजें आज लोग देख रहे हैं। और मैंने उसके बाद अप्रूवल के साथ, क्योंकि अप्रूवल लेने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने सही तरीके से कम्युनिकेशन किया, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैं हर्ट नहीं हो गया, मैं बुरा नहीं मान गया कि मेरे पेरेंट तो मेरी बात को समझ नहीं रहे, बल्कि मैंने राइट तरीके से कम्युनिकेशन करके एक्शन लिया और वो रिजल्ट आया। और आज आपको मालूम है सबसे ज्यादा कौन प्राउड फील करता है? मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि तुम कितना आगे बढ़ रहे हो, तुम किस फील्ड में गए और उससे तुम वो नेम एंड फेम क्रिएट कर रहे हो जो शायद वो इंजीनियर बन के तुम नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर बन के नहीं कर पाता और कुछ और करके कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि वो क्या है जो आप करना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियर ही बनना चाहते हैं या डॉक्टर ही बनना चाहते हैं या सीए ही बनना चाहते हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं, जो आप अंदर से बनना चाहते हैं आप उसमें टॉप पे जा सकते हैं। और जो आप अंदर से नहीं बनना चाहते, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप एवरेज बन जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो कितना बड़ा रीजन है ये, इसे समझना शुरू करिए। एंड नाउ द फिफ्थ रीजन है कि मेरे पास ऑलरेडी अब फैमिली है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार जब मैं यंगस्टर से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर अगर मुझे आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया होता, ये समझ में आ गया होता कि मुझे अपने ड्रीम लाइफ की तरफ काम करना है, अपने ड्रीम प्रोफेशन पे काम करना है, तो बात अलग होती है। आज तो मेरी फैमिली है, आज मेरे पास किड्स हैं और मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो मैं तो अब अपने ड्रीम लाइफ या ड्रीम करियर के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसे शायद नेक्स्ट लाइफ में, यानी कि अगले जन्म में सोचूंगा, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे भी एक बात समझने वाली है कि जाहिर सी बात है कि आज आपके पास फैमिली है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोड को उठा रहे हैं। तो अभी भी ये डिसाइड आप कर सकते हैं कि मैं पैरेलली उस फील्ड में अपने आप को बिल्ड करूं जो मैं करना चाहता हूं या जो मैं करना चाहती हूं। एकदम से जंप मत करिए, एकदम से स्विच मत करो आप, लेकिन ग्रेजुअली वो एफर्ट्स पुट करना शुरू करो कि आज नहीं, आज से मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप उस फील्ड में जा सकते हैं या उस फील्ड से इनकम आनी शुरू हो जाएगी पार्ट टाइम में वर्क करते करते, जो आपकी एक्टिव इनकम को एक्सीड कर जाएगी। यानी जिस प्रोफेशन में अभी आप काम कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है उससे भी ज्यादा आने लगेगी। और जब ऐसा हो जाएगा तब आपके पास चॉइस होगी कि मैं दोनों को रखूं या मैं इसे अब लूज कर दूं, इसे छोड़ दूं और अब मैं फुल टाइम इसमें लग जाऊं।
ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन जंप करके नहीं आना चाहिए, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव द बैकअप एंड यू जंप तो बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, फिर ना आप इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को समझना शुरू करें। ये जो 5 रीजंस है बेसिकली ये मेंटल लिमिटेशंस हैं, यानी कि मेंटली आपको लिमिट करते हैं, बाउंड करते हैं। अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग करना शुरू कर दें, अगर आप वाइड एंगल से देखना शुरू कर दें, तो आपको बहुत सारी चॉइसेस नजर आएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते नजर आएंगे, ये सारे रीजन से ओवरकम करने के लिए भी, और इन रीजंस के बावजूद अपने ड्रीम लाइफ, अपने ड्रीम करियर पे काम करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो आप सच में करना चाहते हैं उसको आप कितने पैशन के साथ करेंगे, उसमें आप कभी बोर नहीं होंगे, उसमें आप कभी थकेंगे नहीं, उसमें ज्यादा एफर्ट करने से आपको यह नहीं लगेगा कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं या मेहनत कर रही हूं। और सोचो फिर आपको खुद को अपने काम से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और फिर आपके रिजल्ट्स किस क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो ये सारी चीजों को समझिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, जिनकी जिंदगी में ये कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। अगर आज आप अपने ड्रीम प्रोफेशन में नहीं हैं, तो इस 5 रीजंस में से क्या कोई रीजन है जिसके कारण आप उस ड्रीम लाइफ पे वर्क नहीं कर रहे, उस ड्रीम प्रोफेशन पे वर्क नहीं कर रहे, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।